सर्वाणि देव सवितरुर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः तेजोषि तेजोमयधे ओजोषि मयधे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युं गमय असदो मा सद्गमय। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 55वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने हम सब जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं और ये मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र सारिष हैं सव्य आंगिरस। सव्य उनका मूल नाम है, आंगिरस वे अंगिरा गोत्रोत्पन्न है, इसलिए पदवी रूप में लगाया गया है। देवता इंद्र हैं। इंद्र के विषय में हम सब बहुत कुछ जान चुके हैं। त्रिकालदर्शी मेधा, ऋषियों के मेधा ने जिस विश्व व्यवस्थापिका संचालिका परम शक्ति की परिकल्पना सर्वप्रथम की, उसने उसे इंद्र का नाम दिया। वही इंद्र भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। नाम कुछ भी हो, स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता है। सूर्य को, चंद्र को, पृथ्वी को हम किसी भाषा में कुछ नाम दे दें, लेकिन उसके गुण धर्म में उस नाम के कारण परिवर्तन नहीं होगा। तो इंद्र पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। तो इस मंत्र के देवता हैं इंद्र, और इस मंत्र का शीर्षक होगा इंद्र का बल विक्रम लोकार्थ होता है। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम दिवश्चिदस्य वरिमा विपप्रथ इंद्रम नमन्ना पृथ्वी क्षणप्रति भीमस्तु विस्मांचर्षणिभ्य आतपः शिशीते वज्रम तेजसे न वंशगः। शब्दार्थ जाने। अस्य इंद्रस्य, इस इंद्र की, वरिमा माने वरिष्ठता, वर से वरिमा बना है, तो वरिष्ठता, इस इंद्र का श्रेष्ठत्व दिवाहचित विपप्रथे। दिवाहचित माने द्विलोक से भी, विपप्रथे माने विस्तृत है, यानी उसकी सीमा नहीं है कि वह कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। और उसका विस्तार ही नहीं द्विलोक से अधिक है, बल्कि वो पृथ्वी चन, पृथ्वी से भी मंधा, माने अपनी महिमा में, अपने गुरुत्व में बढ़ करके है। तो इंद्रम न प्रति, इंद्र का कोई प्रतियोगी नहीं है, उसका कोई प्रतिमान नहीं है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, वो अपराजेय है। भीमा तविष्मान, और कैसा है? भीमा माने भयंकर, प्रबलतम, तविष्मान माने बलवान। त्विष या ताब
शक्ति को कहते हैं, मान माने संपन्न। तो वह इंद्र प्रचंडतम शक्तिमान है और उसकी शक्ति अपने लिए नहीं है बल्कि लोकोपकार के लिए। इस बात को आगे बताया जा रहा है कि उसका जो आतपा माने प्रताप है, तेज है, वह चर्षणी कहते हैं प्रजा को। भ्या लगने से चतुर्थी है के लिए के अर्थ में। तो उस इंद्र का बल अपने लिए या अपने रक्षण के लिए या अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि चर्षणी भ्या प्रजाओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए। और वह जब अपने परम शत्रु जो कि धरती का शत्रु है वृत्तासुर जल वर्षने में बाधा डालता है, उस लोक विरोधी जो कि लोक का विरोधी होने से उसका भी विरोधी है, उस पर प्रहार करने के लिए वह इंद्र तेज से माने तेज पूर्ण बनाता है, नुकीला बनाता है, तीव्र बनाता है। किसे? वज्रम, अपने प्रहारक अस्त्र वज्र को। उसकी उपमा ऋषि दे रहा है कैसे? वंशगः न, वंशग कहते हैं वृषभ को, बैल को। न माने समान, तो वह वृषभ के समान, तो मतलब साण के समान। जैसे लड़ने के पहले साण अपनी सींग को तेज करता है, यह आपने देखा होगा जब तक कि बैल बेचारा, तो खैर उसके विषय में क्या कहा जाए, वो तो बंधन में रहता है, नाथ उसके पहनाई रहती है, नकेल डाला रहता है। लेकिन जो साण खुला होता है, छुट्टा होता है, कभी कभी आप सबने देखा होगा बालू का ढेर या मिट्टी का ढेर रहता है तो उसमें अपनी सींगें लगाता है और उसको उछालता है, वही उसका सींग तेज करना हुआ। तो वही उपमा दी जा रही है कि इंद्र अपने प्रहारक वज्र अस्त्र को वैसे ही तेज करता है प्रहार के पहले, जैसे कि साण किसी मिट्टी के ढेर में या रेत के ढेर में अपने सींगों से उसे उछालता हुआ उसको पैना करता है ताकि वो सामना कर सके, तीव्र प्रहार कर सके। तो उसी जो साण की तरह इंद्र भी अपने वज्र को तीक्ष्ण करता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें इंद्र की महिमा का ज्ञान किया, उसकी गरिमा, उसकी श्रेष्ठता जो है वह द्युलोक से भी अधिक विस्तृत है, प्रशस्त है। उसकी गरिमा पृथ्वी से भी अधिक महान है, महत्वपूर्ण है, और इंद्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वह प्रचंड बलवान है और जो शत्रुओं पर प्रहार करता है उसमें कोई उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। उसका शत्रु वही है जो जनता का शत्रु है, जो लोक का शत्रु है, वह वृत्तासुर है। तो वृत्तासुर एक आसुरी शक्ति है जो कि बादलों को जल वर्षण से रोकती है। तो जो जनता का शत्रु है उसका शत्रु, तो इंद्र उस पर प्रहार करने के लिए अपने प्रहारक वज्र को तेज करता है। उपमा दिया है ऋषि ने कि जैसे साण जब किसी प्रतिद्वंदी से भिड़ना चाहता है तो अपने सींगों को तीक्ष्ण करता है रेत आदि के ढेर में या किसी मिट्टी के ढेर में रगड़ करके। तो इसका सपाट अर्थ देख लें, इंद्र का प्रभाव आकाश से भी अधिक विस्तृत है,
उसकी गरिमा, उसका महत्व पृथ्वी से भी बढ़ चढ़ करके है। वह प्रचंड पराक्रमी है, उसका कोई सामना नहीं कर सकता है। उसका जो कार्य होता है वह मनुष्यों के लिए होता है, जनहित में होता है। और वह बलि इंद्र जनता के शत्रु जो आसुरी शक्तियां हैं उनको नष्ट करने के लिए अपने वज्र को, अपने प्रहारक अस्त्र को तीक्ष्ण बनाता है। जैसे सांड किसी शक्ति से मुकाबला करने के लिए अपने सींगों को तीक्ष्ण करता है। इसका हम छंदोबद्ध रूपांतरण देख लें। घनाक्षरी छंद है। इंद्र का कराल बल विक्रम विशाल, इंद्र का कराल बल विक्रम विशाल, और नभ से भी विस्तृत प्रभाव का प्रसार है। गरिमा की समता में भूमि टिक पाती नहीं, हृदय में मानव के हित का विचार है। लोक पीड़कों को वह माफ कर पाता नहीं, उन पर करता भयंकर प्रहार है। जैसे सांड सिंह को रगड़ता है वैसे इंद्र रगड़ता धार हेतु वज्र बार बार है। तो शिक्षा है कि जो हमारे सत्ताधीश हैं, शासक प्रशासक हैं, वो जनता के शत्रुओं को, चोरों चक्कों परपीड़कों को इंद्र की भांति सदैव ध्वस्त करने में लगे रहें। मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टारिस सव्य अंगिरस हैं और देवता इंद्र हैं। इस मंत्र का शीर्षक है प्रशंसित बलधारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सो अरुणवो ननद्यः समुद्र्यः प्रतिगृह्णाति विश्रिता वरीमभिः। इंद्रः सोमस्य पीतये विषायते, सनात्स योधम ओजसा पनस्यते। शब्दार्थ जाने। सह इंद्रः, वह पूर्वोक्त गुणों से युक्त इंद्र। वरीमभि माने वरीयता में, श्रेष्ठता से इतना अधिक है कि विश्रिता समुद्रिया, विश्रिता कहते हैं विश्रिता सर्वव्यापक, और समुद्रिया कहते हैं समुद्र के जल। तो यहाँ समुद्रिया जो है वो उस समुद्र के लिए नहीं है जिसको हम सागर कहते हैं, जो पृथ्वी पर रहता है, बल्कि वैदिक शब्दकोश में समुद्र अंतरिक्ष को भी कहा जाता है, क्योंकि वो भी नीला नीला विशाल दिखाई पड़ता है और उसमें भी जल रहता है। मेघ का जल तो जो बरसता हो तो हम देखते ही हैं, और भी उससे हमेशा जिसको मॉइस्चर कहते हैं, नमी, वो व्याप्त रहती है। तभी तो बर्फ बरसती रहती है, तभी तो ओस गिरती है, तभी तो कोहरा छा जाता है। तो इंद्र का प्रभाव जो है वो अंतरिक्ष में व्याप्त सभी प्रकार के जलों पर है। वो जब चाहता है जनानुकूल वृष्टि कराता है, बर्फ आदि को भी गिराता है, सबकी आवश्यकता है तभी वो सब करता है। वो सारी भी यानी जो जल का अंतरिक्ष व्यापी रूप है वो सब इंद्र के अधिकार में है। तो इंद्र जो है वो व्यापक अंतरिक्ष के जलों का, उनके प्रवाहों का स्वामी है, और वे सब जल उसके अधीन
उससे आकर्षित वैसे ही आते रहते हैं जैसे कि अर्णव न माने समान, अर्णव कहते हैं समुद्र को। तो जैसे समुद्र में नदियां आती रहती हैं, उनका जल आता रहता है और समुद्र उनका अधिकृत ग्राहक है। तो जैसे नदियों के जल को समुद्र ग्रहण करता है, उसका स्वामित्व उस पर रहता है, वो नदीश भी कहा जाता है समुद्र। तो उसी प्रकार से जो अंतरिक्ष व्यापी जल है, उसका भी स्वामित्व इंद्र के हाथ में है और उसको वो ग्रहण करता है, माने उस पर नियंत्रण करता है। इंद्र की अब दूसरी विशेषता बताई जा रही है कि इंद्र इस प्रकार से वैभवान तो ही है, जल जिसे जीवन कहा जाता है उसका वो स्वामित्व करता है, लेकिन वो सोमपान से बड़ा प्रेम रखता है। सोम के विषय में आपसे कई बार विचार विनिमय या विचार का प्रस्तुतिकरण हो चुका है। तो सोम जो है वो एक पौष्टिक पेय है और उससे बलवर्धन होता है, रसायन है, वो इंद्र को बड़ा प्रिय है। सोम से सौम्य भाव अथवा भक्ति का भी आशय लिया जाता है। तो वह इंद्र सोम पीते, सोम पाने के लिए विषायते, विषायते माने विष माने आप जानते हैं सांड या बैल, अब यहां पर नाम धातु है। विषायते माने वृष ऐसा, सांड ऐसा आचरण करता है, तो नाम धातु है, वृष से विषायते बना है। तो इंद्र जो है वो सोमपित है, सोमरस पान के लिए वृषभवत आचरण करता है, यानी जैसे बैल, जैसे सांड दौड़ पड़ता है बेरोक टोक रफ्तार से, वैसे ही इंद्र सोमपान के लिए अपने को रोक नहीं पाता है, क्योंकि उसका बड़ा प्रेमी है। तो वह सोमपानार्थ विषभ बन जाता है। और युद्धमः सह, वह योद्धा, युद्धमः माने योद्धा, सह माने वह इंद्र जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं, वह प्रबल योद्धा है और उसका यह योद्धत्व पराक्रम सनात माने सनातन काल से है, आज ही हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, आज युग से उसका यह पराक्रम देखा जाता रहा है, उसकी यह प्रवृत्ति देखी जाती रही है। ओजसा पनस्यते, और इंद्र पनस्यते माने प्रशंसित है, स्तुत्य है, उसका गुणगान गाया जाता है। तो ऐसे ही नहीं, ओजसा, उसमें इतना ओज तेज है कि उससे प्रभावित होकर के जनमंडल उसकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र समर्थ है। इंद्र जो है वह जो जीवन है, जल है, उसका संरक्षक है। वो सौम्य भाव, भक्त भाव अथवा पौष्टिक रसायन तुल्य पेय सोम का बड़ा प्रेमी है। और इतना प्रेमी है जैसे बैल सांड दौड़ पड़ता है, और सांड काफी विस्तृत उदर वाला होता है, यानी भरपूर छक करके पीता है सोम। और इंद्र का बड़ा महत्व है, ऐसे ही नहीं, उसमें प्रबल शक्ति है और वह लोकहितार्थ सनातन काल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा है। तो इस प्रकार से हम सपाट रूप एक बार फिर देख ले अर्थ। इंद्र अपनी श्रेष्ठता के प्रभाव से अंतरिक्ष के सर्वव्यापी जल प्रवाह को वैसे धारण करता है जैसे नदियों के प्रवाहों को समुद्र धारण किए रहता है। इंद्र सोमपान के लिए वृषभ बन जाता है। वो सोमपान का प्रबल इच्छुक है। इंद्र योद्धा है, परम पराक्रमी है और उसका यह पराक्रम अनादिकाल से देखा जाता रहा है और इसके लिए वो अनादिकाल से प्रशंसित होता रहा है। और घराक्षरी छंद में इसका रूप देख लें। जैसे इंद्र श्रेष्ठ वैसे उसका प्रभाव श्रेष्ठ, जैसे इंद्र श्रेष्ठ वैसे उसका प्रभाव श्रेष्ठ,
अंतरिक्ष वारी का विशेष अधिकारी है। अंतरिक्ष निर्धार धारता उसी प्रकार जैसे सिंधु धारता नदी प्रवाह भारी है। सोमपान की महान चाह उस बोर वह दौड़ता विषभ के समान वज्रधारी है। निज ओज तेज हेतु इंद्र सुप्रशंसित है। तथ्य सुप्रसिद्ध जान चुकी सृष्टि सारी है। तथ्य सुप्रसिद्ध जान चुकी सृष्टि सारी है। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 55वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है लोक हितैषी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोजसे महो निर्मलस्य धर्मामृज्यसे प्रवीर्येण देवताते चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र देवता, तुम महानिर्मलस्य धर्मराम। महानिर्मलस्य माने महान बलों को धारण करने वाले। धर्मनाम माने धारण करने वाले, द्विज धातु से बना है। तो जो महान बलों को धारण करने वाली दिव्य शक्तियां हैं, उन सबसे भी तुम बृहत हो, बड़े हो। और इरज्यस्य माने शासन करते हो, उन सभी दिव्य शक्तियों पर शासन करते हो। और तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि भोज से माने भोगार्थ, उपयोगार्थ, यानी अपने स्वार्थ से संबंधित कोई काम नहीं करते हो। उसमें तुम्हारा भोग नहीं छिपा रहता है। यह तो आप सब जान ही चुके हैं कि देवता कभी किसी से कुछ लेते नहीं, सबको देते ही हैं। देव शब्द का अर्थ है दानात, दीपनाथ, द्योतनाथ। वाह! तो जो प्रदान करे, जो प्रकाश दे, जो अंधकार हरण करे, वही देव है। जो लेव है वह देव नहीं है। तो वो तो देता ही रहता है। और जितनी शक्तियां सब देती रहती हैं, लेकिन उनमें जो सर्वप्रधान शक्ति है वह इंद्र है, क्योंकि शक्तियों का स्वामी देवेंद्र ही है इंद्र। तो इंद्र की महत्ता को बताया जा रहा है कि वह भोगार्थ, भोज से कोई कार्य नहीं करता है। सबसे बड़ा उसका कार्य है मेघों के अनावृष्टि के अवरोध को हटाना, उस अवरोधक शक्ति वृत्तासुर को पराजित करना अथवा संहार करना। तो तम पर्वतम न, तम माने उस, पर्वतम माने पर्वताकार मेघ को। देखिए बंधुओं, पर्वत तो पहाड़ हम जानते ही हैं, मेघ को भी वैदिक भाषा में पर्वत कहा गया है, क्योंकि वो भी परतदार होते हैं। पहाड़ भी नतोन्नत होते हैं, वैसे मेघ भी नतोन्नत होते हैं और परत पर परत उनकी जमी रहती है। तो वो
पर्वतवत मेघों को नहीं अपने भोगार्थ प्रहारित करते हैं या वर्षने के लिए प्रेरित करते हैं। उग्रह उस परम प्रचंड इंद्र का विश्वस्मय कर्मणे सभी प्रकार के कर्मों में पुराहिता आगे स्थापित किया जाता है। तो भाई किसी की पूजा होती है तो उसके गुण के कारण होती है नहीं। तो इंद्र के वैशिष्ट को लोकोपकारी प्रवृत्ति को बताने के पश्चात ऋषि कह रहा है कि इन्हीं अपनी लोकोपकारी प्रवृत्तियों और पराक्रम के कारण उस प्रचंड पराक्रमी इंद्र को संपूर्ण शुभ कर्मों में अग्रगणी आगे स्थापित किया जाता है। यह आज भी खैर इंद्र का आहुत के समय ओम इदम इंद्राय इदम नमम ओम इंद्राय स्वाहा कहा जाता है, लेकिन किन्हीं कारणों से इंद्र की उस दिव्य शक्ति को दूसरा नाम दे दिया गया और लोग भूल गए कि इंद्र प्रथम कल्पित शक्ति है सृष्टि की संचालिका। खैर इसको हमने कभी प्रसंग पर बताया भी है विस्तार के साथ, जो नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे। तो इंद्र जो है परम शक्तिमान है, उसका प्रत्येक कार्य लोकहित में होता है और इसी कारण वह पूज्य है। और वह देवता की जो दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें देवता कहा जाता है, उनसे वो अति है। अति माने अतिशय, बढ़ करके। क्यों बढ़ करके है? बल पराक्रम में भी और परोपकार में भी, लोकोपकार में भी। इसी कारण वो अग्रगण्य है, अग्र पूजा पाता है, वो सब देवताओं से बढ़ चढ़कर है। तो इसमें संदेश हम देख सकते हैं कि जो सत्ताधीश लोकोपकारी होते हैं वो पूजा पाते हैं। मान और पूजा भीख मांगने से नहीं मिलता है, वो कर्मों से मिलता है। तो इस प्रकार से शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति लोकोपकारी होगा, पराक्रमी होगा, उसे अग्र पूजा दी जाएगी। सिंह स्वयं अपने पराक्रम से सिंह बनता है, उसका राज्याभिषेक वन में नहीं किया जाता है। तो पराक्रम बड़ी भारी चीज है, लेकिन पराक्रम का प्रयोग लोकोपकार में होना चाहिए, तभी वह देवत्व प्राप्त कर पाएगा। इंद्र देवत्व इसलिए प्राप्त किए है कि उसका प्रत्येक कार्य लोकोपकार में होता है। जो कार्य लोकोपकार में नहीं होता, जो शक्ति जनहित में ही लगती है, वह जो है वो आसुरी शक्ति मानी जाती है। सूर्य शक्ति वह है जो जनहित में लगती है। इंद्र ऐसा ही शक्तिमान है। तो अब इस समग्र को हम एक विस्तार से एक स्वर में देख लें। हे इंद्र, तुम महान बलधारियों पर भी शासन करते आए हो। तुम पर्वतवत विशाल मेघखंडों को अपने हित के लिए नहीं, लोक हितार्थ बरसाते हो। हे परमवीर इंद्र, तुमको तुम्हारी श्रेष्ठता के कारण ही पूजा मिलती है और तुम्हें श्रेष्ठता के कारण समस्त कर्मों में अग्रणी रूप में स्थापित किया जाता है। बलाधिक्य के कारण, लोकोपकार के कारण तुम समस्त दिव्य शक्तियों में बढ़ चढ़कर के स्थान प्राप्त किए हो। इसको हम घनाक्षरी छंद में देख लें। इंद्रदेव तुम हो महान बलधारी देव, सभी बलधारियों पे भारी पड़ जाते हो। इंद्रदेव तुम हो महान बलधारी देव, सभी बलधारियों पे भारी पड़ जाते हो। लोक हेतु वृत्त बलवान से रचाते, युद्ध मेघ वृंद को न निज हेतु बरसाते हो। सभी श्रेष्ठ कर्म मध्य श्रेष्ठ पड़ जाते देव, इसीलिए श्रेष्ठता में आगे तुम आते हो। तुम में यकूत बल भूत है प्रभूत, अस्तु बढ़ा चढ़ा मान देव वृंद मध्य पाते हो। इसी को सविया छंद में भी देख लें। बलधारी महा उपकारी हो इंद्र, बल को निज हेतु लगाते नहीं हो।
गिरिजों गर्वे नभ में पड़े मेघों को निज हेतु कभी बरसाते नहीं हो। जन के हित में तुम आगे सदा रहते, रुकते हो नहीं सकुचाते नहीं हो। बल में सबसे बढ़ के तुम हो, पीछे कभी हट पाते नहीं हो। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 55वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है सर्वपूज्य इंद्र। इंद्र की वन में भी पूजा होती है ऋषियों द्वारा और समाज में भी उपासकों द्वारा वो पूजित है। अब इस मंत्र को भी पाठ कर लें जो कि कथित अर्थ को प्रदान करने वाला है। स इद्वने नमस्भिर्वचस्यते चारु जनेषु पब्रुवाण इंद्रियं विषा छंदुर्भवति हरियतो विषा क्षेमेण धेनां मघवा यतिन्वती। शब्दार्थ जाने। जनेषु, जनेषु माने मनुष्यों में, उपासकों में। इंद्रियम, इंद्रिय तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इंद्रिय क्यों कही जाती है इसको यहां जानना आवश्यक है। इंद्रिय ही शरीर का बल है। अभी कोई इंद्रिय न रह जाए, चाहे कर्मेंद्रिय चाहे ज्ञानेंद्रिय, तो मनुष्य क्षीण हो जाता है। नेत्र न रहें, कान न रहें, हाथ पैर सलामत न रहें, यानी कोई भी इंद्रिय अगर क्षीण हो जाती है तो बलहीन व्यक्ति हो जाता है। तो इसलिए इंद्रिय बल है। तो यहां पर बल के अर्थ में इंद्रिय का प्रयोग हुआ है। तो जनेषु मनुष्यों में, इंद्रियम माने अपने बल को, प्रब्रुवाणा प्रकट करता हुआ, ब्रू धातु है, बोलता हुआ, कहता हुआ या प्रकट करता हुआ। चारु माने सुंदर। सह इत, सह माने वह, इत माने ही, यानी वही ही इंद्र। वने माने वन में, नमस्य भी नमन करने वालों द्वारा। वन में कौन रहते हैं? जो जिन्हें इंद्र नमन करता है ऋषि मुनि रहते हैं। तो वन में निवास करने वाले तपोधन ऋषि मुनियों द्वारा भी इंद्र का नमन होता है। और वचस्यते माने वह स्तुति वचनों द्वारा प्रशंसित होता है वन में भी। और यत माने जब, वह इंद्र, कैसा इंद्र? वृषा, वृषा माने बलवान और मघवा माने ऐश्वर्यवान। जब वह बलवान और ऐश्वर्यवान इंद्र, क्षेमेण माने सुखपूर्वक, कुशलतापूर्वक, धेनाम माने स्तुतियों को, इन्वंति माने सुनता है, इन्वति माने सुनता है। तो फिर वह वृषा माने कामनाओं की वर्षा करने वाला, पूर्ण करने वाला इंद्र, हर्यतः माने धन की कामना करने वाले की, इंदु माने प्रसन्नता या छंदु, इंदु माने होता है प्रकाशक, सुख देने वाला, और छंदु माने होता है छंद का विषय बनने वाला, यानी प्रार्थना का विषय बनने वाला और प्रसन्न करने वाला हो जाता है। इसमें यह बात बताई गई है कि इंद्र
इतने बढ़े चढ़े गुण वाला है, लोकोपकारी है, शक्तिमान है, शक्तिशाली है कि जब वो वन में जाता है तो मुनिगण उसकी पूजा करते हैं, ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब वो समाज में आता है तो वह बलवान और ऐश्वर्यवान इंद्र समाज के अपने उपासकों द्वारा पूजा जाता है और उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनता है, महिमा का श्रवण करता है। वह इंद्र वासनाओं की वर्षा करता है। वासनाओं मतलब यहां समझिए कामनाओं, अभीप्सित की वर्षा करता है। और जो धन की कामना करने वाले हैं उनकी स्तुतियों को सुनता है और उन्हें प्रसन्न कर देता है अपने अनुदानों द्वारा। इस मंत्र का हम सपाट अर्थ जान लें। इंद्र ही समाज में मनुष्यों में अपने बल का अनुभवन कराता है और वन में वानप्रस्थों, ऋषियों, मुनियों द्वारा पूजित और प्रशंसित होता है। धनवान और बलवान इंद्र विनयशीलों की, उपासकों की स्तुतियों से प्रसन्न होता है और उन्हें अभीष्ट अर्थात मनचाही वस्तुओं को प्रदान करता है। इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। वही पूजित यजमानों में शक्ति अपनी दिखलाता है, वही वनवासी मुनियों मध्य ध्यान में पूजा जाता है। सभी पर होता वही प्रसन्न, अभीप्सित करता उन्हें प्रदान। इंद्र धनवान और बलवान, इंद्र ही सबका ध्येय महान। इसी को हम भनाक्षरी छंद में भी देख लें। इंद्र धनवान बलवान कीर्तिमान यस्तु, जब वह समाज में बल दिखलाता है, जन जन होता है प्रभावित सुरेंद्र द्वारा। घर घर इसी हेतु इंद्र पूजा पाता है। वनवासी ऋषि मुनि, वनवासी ऋषि मुनियों के मध्य इंद्र ही तो ध्येय बना, ध्यान मध्य ऋषियों के आता है। गुणगान से प्रसन्न हुआ इंद्रदेव, देखो वांछित प्रदाता चारों ओर पूजा जाता है। वांछित प्रदाता चारों ओर पूजा जाता है।